एंड वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग कॉन्सेप्ट। आज हम ऑन्कोलॉजी चैप्टर का टॉपिक देखेंगे। यूटेराइन कैंसर। यूटेराइन कैंसर इज अ इंडोमेट्रियल कैंसर इन इज़ द मोस्ट कॉमन गायनिकोलॉजिकल कैंसर। यूटेराइन कैंसर जो होता है इंडोमेट्रियल कैंसर होता है और ये मोस्ट कॉमन है गायनिकोलॉजिकल कैंसर, मतलब ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। इट डेवलप इन द बॉडी ऑफ द यूट्रस एंड और विच इन अ हॉलो ऑर्गन लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन। जो ये हमारे डेवलप होता है हमारे यूट्रस में। जो यूट्रस होता है वो एक हॉलो ऑर्गन होता है जो हमारे लोअर एब्डोमेन में लोकेटेड होता है। ओरिजिनेट इन द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। ये जो हमारा यूटेराइन कैंसर होता है वो क्या होता है, जो हमारे यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है वहाँ पर ओरिजिनेट होता है और 90% देखने को केसेस मिलते हैं यूटेराइन कैंसर के। अब इसके हम टाइप्स देखेंगे। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, एडेनोकार्सिनोमा एंड यूटेराइन सार्कोमा। तो जो एडिनोकार्सिनोमा हो 90% यूटेराइन कैंसर होता है, 90% देखने को मिलता है। और यूटेराइन सार्कोमा जो है ऑरिजिनेट होता है मायोमेट्रियम में और ये 10% देखने को मिलता है। अब इसके कॉज और रिस्क फैक्टर देखेंगे। यूटेराइन कैंसर होता कैसे है। तो कॉज ऑफ यूटेराइन कैंसर इज अननोन। अभी तो इसका कॉज कोई नोन नहीं है। और ये क्रॉनिक एक्सपोजर ऑफ एस्ट्रोजन, मतलब अदर जो जैसे क्रॉनिक कोई एक्सपोजर हो जाए एस्ट्रोजन की वजह से, इंडोमेट्रियम हाइपरप्लेसिया हो जाए, वहाँ की सेल्स ग्रोथ हो, ओबेसिटी ऑफ रिलेटेड कंडीशन, ओबेसिटी की वजह से हो, टैमोक्सिफेन की वजह से हो ड्रग के यूज से, और हाई फैट डाइट की वजह से हो, डायबिटीज मेलाइटस हो, एज हो, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, 50 एज एवं हो, तो फैमिली हिस्ट्री हो कोई यूटेराइन कैंसर की, उसकी मतलब कोई पीबीएस जैसे मदर के में हो तो इसकी वजह से उस चिल्ड्रन में भी देखने को मिलेगा। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो रिस्क फैक्टर जैसे एक्सेस एस्ट्रोजन, ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ की वजह से क्या होगा कि हार्मोन का इम्बैलेंस होने लगेगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा और जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो मायोमेट्रियम होगी उनकी हाइपरप्लेसिया हो जाएगी, मतलब वहाँ की सेल्स एबनॉर्मल ग्रोथ करने लगेंगी। फिर जेनेटिक म्यूटेशन होगा और हमारे डीएनए डैमेज हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, अनकंट्रोल सेल ग्रोथ होने लगेगी। और इसकी वजह से क्या होगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ यूट्रस, जो यूट्रस होगा वहाँ पर मैलिग्नेंट ट्यूमर, क्योंकि अब नॉर्मल मतलब सेल ग्रोथ मतलब क्या होगा कि वो मैलिग्नेंट ही हो रहा है। फिर वहाँ पर लोकल इन्वेशन होगा, जैसे मायोमेट्रियम सर्विक्स, वहाँ की जो एरिया है वहाँ पर कैंसर सेल्स ग्रोथ करने लगेंगी। उससे वजह से फिर वो स्प्रेड होगा हमारे ब्लड से या लिम्फ नोड से स्प्रेड हो जाएगा हमारे अदर जो वहाँ के आसपास के ऑर्गन है वहाँ पर। फिर क्लिनिकल सिम्टम्स देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी, पेल्विस पेन होगा। अब इसके हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे। तो जैसे हमने अभी पैथोफिजियोलॉजी में देखा कि एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, पेनफुल यूरिनेशन होगा, पेन होगा, ब्लीडिंग होगा मेनोपॉज पॉज के बाद, वेट लॉस होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी जिसको एनोरेक्सिया भी बोल सकते हैं हम, चेंज इन ब्लैडर हो जाएगा, पेन ड्यूरिंग होगा इंटरकॉर्स के समय। अब इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखेंगे, पेल्विक एग्जामिनेशन कराएंगे, पेप्स टेस्ट कराएंगे, इंडोमेट्रियम बायोप्सी कराएंगे, इमेजिंग टेस्ट कराएंगे, डायलेशन एंड कर्टेज कराएंगे या इमेजिंग टेस्ट कराएंगे। अब इसका हम मैनेजमेंट देखेंगे, रेडिएशन थेरेपी जैसे ट्यूमर और कैंसर स्क्रीनिंग कराएंगे, कीमोथेरेपी कराएंगे, डिस्ट्रॉय कराएंगे कैंसर सेल को, और हिस्टेक्टोमी कराएंगे विद बाइलेटरल स्पेंजियो ऑर्फोरेक्टोमी, मतलब स्पेंजियो मतलब ओवरी और ऑर्फियोक्टोमी मतलब फैलोपियन ट्यूब। ओवरी और फैलोपियन ट्यूब का बाइलेटर मतलब हिस्टेक्टोमी मतलब क्या होता है कि हमारा जो यूटरस होता है उसको टोटल रिमूव कर देंगे ओवरी और फैलोपियन ट्यूब के साथ। तो इसका ये मैनेजमेंट है। थैंक यू गाइस। अगर आपको ऐसे ही अदर्स डिजीज भी पढ़ने हो तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई फर्दर मैं कोई भी फर्दर वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।